एंड वेलकम। मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। फिल्म रामलीला में दीपिका के फाइनलाइज होने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब इस फिल्म को लेकर कोई महाभारत नहीं होगी, लेकिन रिसेंटली करीना ने एक इवेंट पर दीपिका पर कमेंट करके फिर से इस इशू को सबके सामने ला दिया। टेक अ लुक। कोई एक एक्ट्रेस है जिसे करीना नहीं करती पसंद। I really could relate more to Priyanka. कोई एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसे करीना नहीं मानती हैं दमदार। I really could relate more to Priyanka because वो बहुत दमदार एक्ट्रेस है। मुझे उसका काम पसंद है, उसकी आवाज पसंद है। Before you conclude anything, हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरी स्टोरी है क्या। दरअसल एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में करीना ने कहा था that she can relate more to Priyanka than Deepika, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने इस इवेंट पर आकर दे दी। तो ऐसे कि मैं प्रियंका की बहुत बड़ी फैन हूँ, उनकी आवाज की बहुत बड़ी फैन हूँ। So if you can ask between both, I'm a huge fan of hers. So I just meant it in a very normal way that I really could relate more to Priyanka because वो बहुत दमदार एक्ट्रेस है। मुझे उसका काम पसंद है, उसकी आवाज पसंद है। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप ही जाने करीना। हाँ, पर हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद द रीजन बिहाइंड यू लाइकिंग प्रियंका मोर देन दीपिका ये भी हो सकता है कि आपके हाथों से रामलीला चली गई और वो जा पहुंची दीपिका की किटी में। शायद ये बात आपको कुछ खास पसंद ना आई हो, इसलिए आज आप उसी एक्ट्रेस को दमदार बता रही हैं जिसके साथ एक टाइम पर आपकी लंबी कैट फाइट चल रही थी। अब जहां करीना पहुंचेंगी वहां उनकी शादी से जुड़े सवाल तो पूछे ही जाएंगे। इस इवेंट पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। मीडिया करीना की मुंह से सिर्फ एक ही जवाब चाहती है और वो है उनकी वेडिंग डेट, बट स्टिल करीना रिफ्यूज टू आंसर। आप भी सुनिए कैसे करीना ने अवॉइड किए अपनी शादी से जुड़े सवाल। हीरोइन जो है, क्या मैं कह सकता हूँ डरते डरते कि कंवारी करीना की आखिरी फिल्म है। शादी के बारे में छुपा नहीं रहे हैं। The only thing is that हम लोग खुद इतना डिसाइड नहीं कर पाए कि कहाँ है क्या है। जैसे जैसे हो जाएगा दुनिया को पता तो चल जाएगी, इसमें क्या है। वैसे आपको बता दें कि कल ही हमने आपको खबर दी थी कि करीना सैफ के रिसेप्शन के इनवाइट्स पटौड़ी खानदान की तरफ से आउट कर दिए गए हैं। वहीं मीडिया में एक ऐसे कार्ड की भी तस्वीर सामने आई जिसे रिसेप्शन का वही इनवाइट बताया गया, मगर जब जूम ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये कार्ड फेक है और ये वो इनविटेशन नहीं जिसके बारे में हमने आपको कल खबर दी थी। तो करीना के जूसी गॉसिप्स, क्लैरिफिकेशंस और खबरों से भरा ये इवेंट एक बार फिर वही सवाल छोड़ गया पीछे। When will Safina tie the knot? भारती दानी, Zoom, मुंबई। अभी हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म जोकर के प्रमोशन से गायब होने की वजह से खूब कंट्रोवर्सी हुई थी, और अब सुनने में आया है कि अक्की के फिल्म ओ माय गॉड के लीड एक्टर परेश रावल ने भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया है। टेक अ लुक। लगता है फिल्म न प्रमोट करने का बुखार अब अक्षय कुमार के बाद इंडस्ट्री में फैलता जा रहा है। अक्षय कुमार के बाद अब उनके गुड फ्रेंड परेश रावल भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की सोच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। परेश रावल ने तय किया है कि वो अपनी आने वाली फिल्म कमाल धमाल मालामाल को प्रमोट नहीं करेंगे। है ना चौंका देने वाली बात। दरअसल परेश रावल की फर्स्ट होम प्रोडक्शन ओ माय गॉड और प्रियदर्शन की कमाल धमाल मालामाल एक ही दिन रिलीज हो रहे हैं। अब इससे परेश रावल खुश नहीं है। उनका ये मानना है कि दोनों फिल्म्स एक साथ प्रमोट करने की वजह से ऑडियंस कैरेक्टर को पहचान नहीं पाएगी और फिल्म के बारे में कंफ्यूज हो जाएगी। और जाहिर है ओ माय गॉड में परेश रावल ने पैसे लगाए हैं तो प्रमोट भी उसी को करेंगे। तो अक्षय कुमार के जोकर के हादसे के बाद परेश रावल ने भी प्रियदर्शन को कर दिया ना। अब देखते हैं कि क्या यह डिसीजन फायरवर्क्स में बदलेगा या नहीं। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। जूम ने आपको कुछ दिनों पहले दिखाया था कैसे रणवीर शोरे और कोंकणा सेन एक ही इवेंट पर मौजूद होने के बावजूद ठीक से बात तक नहीं कर रहे थे, और अब खबर आ रही है कि इस कपल ने अलग होने का फैसला किया है। टेक अ लुक। Every love story does not have a happy ending, और अगर हैप्पी एंडिंग हो भी तो भी इस लव स्टोरी में आ जाते हैं क्लाइमैक्स, और यही क्लाइमैक्स आया है रणवीर शोरी और कोंकणा सेन की लाइफ में। जी हाँ,
सोर्सेज की माने तो ये हैप्पीली मैरिड कपल बहुत जल्द होने वाले हैं सेपरेट। ये न्यूज काफी शॉकिंग लग सकती है क्योंकि रणवीर कोंकणा वर डेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम and got married 2 years ago. In fact, they are blessed with a baby as well. But despite having a happy married life once, the couple now no longer lives together. और तो और खबरों की माने तो कोंकणा is quite keen to file a divorce. वैसे हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े तो होते रहते हैं, पर ये झगड़ा सुलझ ही नहीं रहा है। सोर्सेज की माने तो कोंकणा ने लाख कोशिश भी की इस इशू को सॉर्ट आउट करने की, बट रणवीर शोरी seems to be in no mood to compromise with her. और इसी वजह से काफी समय से ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं। इनफैक्ट कुछ समय पहले एक फिल्म की स्क्रीनिंग पर भी ये दोनों अलग ही आए और अलग गए थे और एक दूसरे से बात तक नहीं की। पब्लिकली कोंकणा सेन इस न्यूज को अवॉइड कर रही हैं और रणवीर शोरी भी इस न्यूज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बट द पीपल क्लोज टू द कपल हैव कंफर्म्ड दैट कोंकणा रणवीर रिलेशनशिप इज इन अ मेस नाउ। चलिए हम तो यही होप करेंगे कि ये दोनों अपने इस रिश्ते को फिर से संभाल लें और फिर से साथ आ जाएं हैप्पी गो लकी कपल की तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. Clean and Clear Bangalore Times Fresh Face के ऑडिशन राउंड हो गए हैं शुरू। We will give you complete details on this in our next story. Clean and Clear Bangalore Times Fresh Face 2012 is back in your college, and this time it is bigger than ever before. It's a talent hunt amongst the best of colleges in Bangalore. 2 girls who win this contest will have a chance to become the new faces of Clean and Clear. Last year's winners, Tridha and Vaidehi, featured in Clean and Clear Morning Energy Face Wash television commercial. Clean and Clear believes that the true beauty stems from confidence, which allows you to put your best face forward always. In the various rounds and stages of the Fresh Face competition, one of the traits which separates the Clean and Clear girl from the rest, besides beautiful skin, is her self-confidence. Now you can also check your confidence score by taking a short quiz online at www.itimes.com. The spotlight is now searching for new faces of Clean and Clear. So what are you waiting for? Auditions have already begun. So hurry and log on to www.itimes.com to register. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे फिल्म बर्फी के स्टार्स का एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन विद जूम। रिसेंटली फिल्म बर्फी की पूरी स्टार कास्ट पहुंची जूम के ऑफिस अपनी फिल्म को प्रमोट करने और यहाँ इन स्टार्स ने हमारे साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hi guys, welcome to the show. Hello. Hi. How are you? Very well. In Hindi film industry, okay, however big or small a film is, the hero kind of takes center stage. What do you girls think? I don't think so. I think times have changed today. You know, I think, you know, with, like I said, it's a progressive time. Yeah. So there are so many female-oriented films which are doing higher numbers than, you know, my films. And I'm a hero in Hindi films. So you know, I don't believe that. Yeah. I think today a female protagonist is quite equal to a male protagonist. Equal नहीं कहेंगे. But see, whatever it is, India is a male-dominated society. Forget the film industry. It's as a country we are, and that is something we need to accept. But the places, positions, whether it's jobs, whether it's Hindi movies, are a reflection of our society. They always have been, in a way. So the fact that our films, like when I did Fashion, I remember everybody told me, so early in your career, you're doing a heroine-oriented film. Nobody will watch it. ऐसी फिल्मों को opening नहीं लगती. And it was like just 3 years into films. It was just fairly new for me. And I still did the film because it was a belief in movies. It was a belief in doing something different. I remember when I did Aitraz, everybody said, "Vamp ban ke reh jaogi, mat karo, mat karo." But it happened. It did well. It was my first year in films when I did it. Yeah. But it is about the fact that today, you know, we've reached a point. It's a great time for actresses also to be in Hindi films. Yes, we might not have the numbers that you would have with a guy. Yes, we might not. Even though Dirty Picture proved that wrong. I'm very proud of Vidya Balan for that. But despite of that, you know, we today can do parts which are different, which are made around us, which are written for us. And I've been fortunate to be one of those few that have got that. So it's a great time. It won't be equal, not yet. I wouldn't say, there, but it's getting there, and that's very positive. Yeah. In fact, recently said that Vidya Balan is the most successful actress in the industry after Dirty Picture. Well, number-wise, yes, she is. And I think she's one of the most gutsy actresses in the industry. She is somebody I've admired
for a very, very long time. And she's a friend of mine, so I can say this really well. But she's a really, really cool chick. And at the same time, she's a great actress, has so much guts to do the kind of films that she does, and carries herself with so much elan. It's definitely something to admire. Okay, you never had to like cling on to, like we say in the industry, like ye camp or wo camp. You just like, you know, been there and walk with everybody. घर है camp पे क्यों रहेगी? Not bad joke, but no, okay. You're like a PJ's pre-Ranveer. Oh, thank you. Phases. But I've been very fortunate actually. I think because I don't come from a background of movies. I've not grown up in Bombay. I didn't know Bombay till I started my first film. So I think I just never knew people, and that kind of my career has not been based on my friendships. It's kind of happened because, you know, people come to me with a film, and between whatever limited choices I have, I pick the choice that is best for me at that point. So till now, it has always been like that, and it's worked well for me, I guess. It was great talking to you, and wish you all the best for the movie. Thank you so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. शॉपर स्टॉप ने रिसेंटली लॉन्च किया अपना 53rd स्टोर इन बेंगलुरु. आपको देंगे कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द स्टोर इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. Shopper Stop ने recently launch किया अपना 7th store in Orbit Mall, Whitefield, Bengaluru. Now, all the Bengalurians can go and experience the wide variety of brands and shops under one roof here. Well, Shopper Stop के inauguration के मौके पर we came across model विभिन्नता वर्मा, who was spotted shopping for herself at Shopper Stop. तो चलिए आपको दिखाते हैं कि विभिन्नता ने इतने सारे brands में से क्या-क्या खरीदा. बहुत अच्छा लगेगा विद अ पेयर ऑफ जीन्स, एक टी शर्ट के साथ में. आई थिंक यू कैन रियली ड्रेस अप इन आउटफिट विद दिस. इस फेस्टिव सीजन में आई एम गोइंग टू बाय एन आउटफिट फ्रॉम शॉपर स्टॉप फॉर श्योर. यहाँ पर इतने सारे इतने सुंदर कलर्स हैं. Here at the launch of the 7th store of Shopper Stop in Bengaluru. It's in Whitefield, and I'm so glad it's finally here because I love coming to Shopper Stop and shopping here because all my favorite brands are available under one roof. तो ये थी मॉडल विभिन्नता वर्मा की बात, who loves visiting Shopper Stop. Now, let's speak to the person who is responsible for this creation. हम बात कर रहे हैं Mr. गोविंद श्री खंडे की, who is the managing director of Shopper Stop. Best assortment for fashionable families. Come to Shopper Stop, Whitefield in Orbit. So let's hear from him what he has to say. So all the Bengaluru people out there, why wait? Just visit the new Shopper Stop in Orbit Whitefield area and shop till you drop. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Are you ready for some serious fashion? So join in for this segment where Vishal Print presents Archana Kochar's designs with a collection called Retromatic. For all those fashionistas, Zoom आपके लिए लाया है एक खास फैशन कलेक्शन. Vishal Prints presents Archana Kochar Fashion Collection and the look is Retromatic. Recently Lakme Fashion Week पर अर्चना कोचर ने प्रेजेंट किया अपना ये खास कलेक्शन जो लग रहा था काफी डिफरेंट. Take a glimpse. अर्चना कोचर ने खुद अपने इस कलेक्शन के बारे में हमसे बात की और डिस्क्राइब किया अपने इस कलेक्शन को. The collection that I showcased this time was called Retromatic, and as the name recommends, this collection was very inspired by the retro era of the 60s and the 70s. Well, इस Retromatic collection को रिवील करने के लिए बॉलीवुड डीवा समीरा रेड्डी walked the ramp. हमने विशाल प्रिंट्स के CEO दीपेश शाह से भी बात की, who revealed his association with अर्चना कोचर. आज से करीबन 3 साल पहले हमने सोचा था कि जैसे मेरे एक सपना था कि भाई आम लोगों को भी मैं डिज़ाइनर साड़ी पहनाऊँ. इसके लिए मैंने कई नामी डिज़ाइनर में नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर मैंने कई लोगों के साथ काम किया. उसमें अर्चना जी भी उस टाइम शामिल थे.
और धीरे धीरे एक पर्सनल टच एज अ डिज़ाइनर शी गिव मी, जो मैं चाहता था वो हर चीज़ उन्होंने बना के दी, या उस तरह का रेसिप्रोकेशन उनकी तरफ से मिला। Must say, Archana's collection is quite beautiful, so all you divas who crave for something unique should for sure try for themselves. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. This is Megha. Like Zoom TV on Facebook to get the latest bombastic updates from Bollywood. Just visit www.facebook.com/ZoomTV.